नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर से संवाददाता अंशु कुमार की खास रिपोर्ट। व्यापारी के साथ करोड़ों की टप्पेबाजी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। व्यापारी को मार्केट से 10% कम रेट पर सोना बेचने का प्रलोभन देकर की थी 1,57,00,000 की टप्पेबाजी। नगद रकम लेकर व्यापारी को टप्पेबाजों ने बेचा था 5 किलो नकली सोना। फेसबुक के माध्यम से हुई थी रियल एस्टेट कारोबारी की टप्पेबाजों से दोस्ती। भरोसा जीतने के लिए सैंपल के नाम पर अहमदाबाद में हुई डील में टप्पेबाजों ने व्यापारी को 2 बार दिया था शुद्ध 100 ग्राम सोना। गुजरात स्थित कक्ष में बताए जा रहे हैं सभी पकड़े गए हैं अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य। अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में डीसीपी सलमान ताज पाटिल व एडीसीपी मनीष सोनकर की टीम ने निभाई अहम भूमिका। कानपुर के हरबंस मोहाल इलाके में अप्रैल माह में दर्ज किया गया था ये मामला। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए रिपब्लिक हिंदुस्तान से। नमस्कार। थाना हरवंश मोहाल की घटना है जिसमें अप्रैल के महीने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी 40/23, जिसमें वादी संतोष यादव ने ये उसमें एफआईआर में दर्ज कराया था कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। लगभग 1,57,00,000 रुपए उनसे लिए गए हैं और 5 किलो नकली सोना दिया गया है और 3 लोगों के नाम इसमें दर्ज थे। तफ्तीश में ये पता चला ये गुजरात के रहने वाले एक गैंग का काम है और इनके द्वारा ऐसे कई लोगों को धोखा दिया गया था। और ये गैंग इस तरह काम करता है कि शुरुआत में असली सोने के बिस्किट देता है 10% कम रेट में मार्केट वैल्यू के, और 1 बार 2 बार कम अमाउंट में। जैसे इनको शुरू में 100 ग्राम एक बार गुजरात जाकर के इन्होंने डील किया, असली सोना दिया गया। दूसरा डीलिंग कानपुर में आकर उन्होंने किया, 100 ग्राम सोना दिया, वो नकली था। और जब इनको विश्वास हो गया उसके बाद जो 5 किलो का कंसाइनमेंट था वो पूरी तरीके से नकली सोना इनको दिया गया था। जब ये काम इसकी तफ्तीश कर रही थी पुलिस, तो जिन लोगों तक वहाँ पहुँची तो उससे पता चला कि ये नाम बदल के काम करते हैं। और वादी ने जब वहाँ एफआईआर में दर्ज नाम के लोगों को इस तरीके के वहाँ पहचानने के लिए बताया गया तो उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। फिर आगे विवेचना टेक्निकल इंटेलिजेंस के ज़रिए और मैनुअल इंटेलिजेंस के ज़रिए लोकल एटीएस गुजरात के सहयोग से की गई तो पता चला भुज इलाके में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में भुज इलाके में वहाँ पर ये गैंग सक्रिय है और ये पूरा गांव इसी तरीके का काम करता है और लोगों को नकली सोना बेचने का ये काम कर रहा था। तो इसमें 2 मुलजिमों को अरेस्ट किया गया है जिसका नाम इसाक है और दूसरे का नाम अली है। इसाक संजय पटेल बनकर डीलिंग करता था और अली हसमुख भाई पटेल बनकर डील करता था। और फेसबुक के माध्यम से वादी का इनसे संपर्क शुरू में हुआ था और बाद में पर्सनली मुलाकात करके इन्होंने डीलिंग की थी। इनको गुजरात में अरेस्ट करके ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है। इनके पास से जो नकली सोने के बिस्किट हैं वो बरामद किए गए हैं कुछ, और पैसे गिनने की मशीन इनके घर से मिली है और जो वाहन ये इस्तेमाल करते थे 6 मोबाइल फ़ोन मिले हैं और भी इनसे पूछताछ करके इनके गैंग के बारे में पता लगाया जा रहा है। इससे पहले भी कई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। यहाँ कानपुर में तो इनका आपराधिक इतिहास नहीं रहा है मगर वहाँ गुजरात में पता लगाया जा रहा है। अब तक जो जानकारी मिली है गुजरात एटीएस के पास एक डोजियर मिला है जिसमें ये जो इसाक और इसके गांव के अन्य लोगों का उनके पास फोटो के साथ मौजूद था कि इस तरीके का ये काम करते हैं। ये उनके डोजियर के माध्यम से जानकारी प्राप्त है। इनके गैंग में कितने लोग हैं? वो उस डोजियर की माने तो 34 लोगों के बारे में उन्होंने बताया था कि इस तरीके का काम इस इलाके के लोग करते हैं। और उनका ये कहना था कि क्योंकि ये अन्य राज्यों की पुलिस कई बार वहाँ आती है और इन लोगों के द्वारा किए गए अपराध की तफ्तीश करती है, मगर नॉर्मली वो क्योंकि 420 धारा में दर्ज होता है मुकदमा, तो 41 से नोटिस दे करके वो चले जाते हैं। इनका रिमांड लेकर आज तक कोई गया नहीं था। तो ये ऐसा पहली बार हुआ है कि इन लोगों को ट्रांजिट रिमांड लेकर के कानपुर के पुलिस ने इनको पकड़ने में सफलता पाई है और इनको यहाँ के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेजा जा रहा है। हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें